जो 8 हैं, कोयला, कच्चा तेल, गैस, स्टील, सीमेंट, बिजली, रिफाइंड उत्पाद, खाद, वह 2014 में 3.2% के हिसाब से विकास दर था, जो 0.9% पर आ गया है। अब इन स्थिति में लौटिए कि सरकारें इतनी बेफिक्र क्यों हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि आप इस बात को लागू नहीं कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को, मनरेगा को लेकर आपकी दिशाहीनता है, लेकिन राज्य क्या करते हैं, यह भी देख लीजिए। गुजरात सूखे की स्थिति में भी फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की स्थिति में नहीं है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात को कड़ी फटकार भी लगाई। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज वहां किसानों के सामने खाने के लाले पड़ चुके हैं और सूखे के बीच राज्य की उपलब्धि गेहूं की पैदावार नहीं बल्कि शराब की खपत है। जी, दोनों हालात हैं, लेकिन पहले कथित तौर पर विकसित गुजरात का हाल सुन लीजिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से पूछा, आखिर संसद में पारित होने के बाद भी वहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, क्या संसद का बनाया कानून गुजरात पर लागू नहीं होता? क्या देश का कोई राज्य ये कह सकता है कि संसद का कानून वो नहीं मानेगा? परेशानी है क्या? और इस पर जवाब यही आया कि उसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि कितनों के बीच फूड सिक्योरिटी बांटा जाना है। सच तो यह है 13 में वो एक्ट आ चुका था। कोर्ट ने आज गुजरात के अलावे यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र, बिहार समेत 12 राज्यों से पूछा कि राज्य सूखा प्रभावित हैं, लेकिन जरूरी रोजगार और खाने की क्या व्यवस्था है, यानी लोगों को खाना मिले इसकी व्यवस्था सरकार नहीं क्या कोर्ट को करनी पड़ेगी? और सरकार कर क्या रही है? लेकिन इन सब के बीच जरा छत्तीसगढ़ का हाल देखिए। छत्तीसगढ़ का सूरते हाल यह है कि एक तरफ सूखे के हालात और राज्य के 27 जिलों की 117 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की गई है। 40 तहसीलों में तो भयंकर सूखा है और बीते 3 महीनों में 32 किसान खुदकुशी भी कर चुके हैं। शराब की अंधाधुंध बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसकी जद में सबसे ज्यादा किसान ही आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर शराब की दुकानें ग्रामीण इलाकों में ही खोली जानी है। बहरहाल सूखे की मार के बीच मैखानों का तालमेल किस तरह से बैठेगा, ये देखना गौरतलब होगा। अब किसान क्या करे? छत्तीसगढ़ की आबादी महज 2.5 करोड़, लेकिन सूबे में देशी शराब की 415 और विदेशी शराब के 297 ठेके हैं। राज्य में 250 से ज्यादा बार हैं और अब सरकार का इरादा यह हो चला है कि लोगों को पीने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, यानी सूखा गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ सब जगह है। और अब जनता द्वारा चुनी सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आवाज उठानी पड़ रही है कि जरा अपनी जनता की तरफ भी देखिए। गर्मी क्या होता है। अहमदाबाद से गोपी गंगर के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।